हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। किरोशा एकेडमी आपको प्रोवाइड करती है टेस्ट सीरीज और नॉरसेट को कैसे क्लियर करना है उसके बारे में ब्रीफली नॉलेज। तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूं 7 बिगेस्ट मिस्टेक जो आपको इस नॉरसेट 2023 में अवॉइड करनी है, ताकि आपको 3rd ऑफ द जून जब एग्जाम है वहां पे कोई रिग्रेट नहीं हो कि मैंने ये नहीं किया होता तो अच्छा होता, और आपका इसी सितंबर से पहले ज्वाइनिंग हो जाए और आपको फिर से 2023 जो नॉरसेट दिसंबर में होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी मिस्टेक है जो आज आपको मेरे को प्रॉमिस करनी है, आप इसको अवॉइड करेंगे ताकि आपको 3rd जून को एग्जामिनेशन सीट पे बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा अगर मैं ये नहीं करता तो ठीक होता। चलिए, तो कौन कौन सी मिस्टेक है जो अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज है इमोशन को कंट्रोल में रखना है। आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। क्या करना है? कंट्रोल में रखना है इमोशंस को, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, हो सकता है आपके सीनियर होंगे, हो सकता है आपके जूनियर होंगे, हो सकता है आपके साथ में बैठ के स्टडी कर रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि उनका तो सिलेबस इतना कंप्लीट हो गया और मेरा सिलेबस इतना कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है आपने टेस्ट सीरीज ली हुई हो सकता है कोई फ्री टेस्ट सीरीज में आपने अपीयर किया हो और आपका सिलेबस कवर ही नहीं किया है और आप होल सिलेबस का टेस्ट दे रहे हो और आपके मार्क्स कम आने की वजह से डिमोटिवेट हो रहे हो। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कंट्रोल में रखना है अपने इमोशन के और अपनी बेसिक्स को कंट्रोल में रख के प्रिपरेशंस करना है कि मेरी प्रिपरेशन इतनी है तभी जाके मैं फुल मॉक टेस्ट दूं। अगर आपकी प्रिपरेशन एक सब्जेक्ट की है, पहले एक सब्जेक्ट का टेस्ट कंप्लीट करो, पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट कंप्लीट करो, तब जाके आगे जाओ। नहीं तो फिर आप जैसे ही वो रिजल्ट आता है ना, मॉक टेस्ट का, टेस्ट सीरीज का, एक के तो आते हैं 180 मार्क्स, 170 मार्क्स। अरे भैया, आज तक नॉरसेट में कभी 180 170 मार्क्स नहीं आए, है ना। तो आपको कंट्रोल में रखना है अपने इमोशन को और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। तो पहली चीज आपके इमोशन को कंट्रोल रखना है। नेक्स्ट देखें तो आपको चीट नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी। किससे? खुद से, है ना। कोई पूछे घर से, बेटा क्या चल रहा है, अच्छे से पढ़ाई चल रही है? तो हाँ, मैं तो दबा के पढ़ रहा हूँ, और देखे जा रहे हो, रील देखे जा रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब पे हो। तो आपको खुद से चीटिंग नहीं करनी है, ये चीज को ध्यान रखना। अवॉइड चीटिंग विद द सेल्फ। आपको पता होना चाहिए आप कितने पानी में हो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये चीज मेक श्योर करना। तो आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है और खुद को आईने में देखो कि मेरी कितनी प्रिपरेशन है और क्या मेरे मार्क्स आ रहे हैं, ये बराबर आ रहे हैं, क्या मैं इसको और इंप्रूव कर सकता हूं। तो डे बाय डे इंप्रूव करने की कोशिश करो। तो अवॉइड चीटिंग करो। नेक्स्ट देखेंगे रिसोर्सेस। मैं आपको सजेशन दूंगा, आप मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करना छोड़ दो या फिर लिमिटेड करो। आज हो सकता है आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी हो सकता है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, है ना। हो सकता है आप YouTube पे फ्री कंटेंट की को स्क्रॉलिंग करते जा रहे हो। तो मेक श्योर करना कि आप लिमिटेड के लिए वहां पे अवेलेबल हो, ऐसा नहीं हो। और हो सके अपनी स्पीड के बेस पे, हो सकता है तो ओल्ड वीडियो देखने की कोशिश करो और into 2 पे चलाते जाओ उसे, ताकि आपके टॉपिक कंप्लीट हो। तो मल्टीपल रिसोर्सेज अवॉइड करना है। जो आपके टीचर पढ़ा रहे हो उन पे ट्रस्ट करो, जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हो उस पे ट्रस्ट करो, आप जरूर ओवरकम कर जाओगे। नेक्स्ट देखेंगे तो आपका है रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डिसिप्लिन रिवीजन नहीं करते, बस पढ़ते ही जा रहे। अरे भैया, ऐसे ही पढ़ते जाते, इतने ही एमसीक्यू आप सॉल्व आउट करके तो फिर आप सिलेक्शन 200 में से 180 मार्क्स नहीं आ जाता? क्यों नॉरसेट की मेरिट हमेशा 135 तक रहती है आउट ऑफ द 200? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है। तो आप जो पढ़ रहे हो हर वीक वो रिवाइज करो। हर वीक, फर्स्ट वीक का संडे को रिवाइज करो, मैंने ये वीक में ये पढ़ा। और जो टॉपिक आप क्लियर कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, चाहे एमसीक्यू कंप्लीट कर रहे हो, तो उस कंसेप्ट को नोट डाउन करोगे। आज मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट डे उस पर टिक करो, हाँ ये सब मेरे को याद है, मेमोराइज करो। तो आपको रिवीजन करना मस्ट है, नहीं तो नर्सिंग में इतने टॉपिक है, आप कंप्लीट करते गए और पीछे से आपका ब्रेन वॉश होता गया। नेक्स्ट सीबीटी टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। सीबीटी टेस्ट सीरीज से आपको यह एडवांटेज मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और आप कैसे नेगेटिव मार्क्स पे कंट्रोल कर पाओगे।
लेकिन याद रखना जब तक आपका फुल कोर्स नहीं हो जाए उसके बाद ही सीबीटी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा आपका कोर्स तो 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, आप फुल सीबीटी टेस्ट दे रहे हो और उसके बाद देख रहे हो सर मेरे तो 200 में से 80 मार्क्स ही आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका फुल प्रिपरेशन कर लो। मैं आपको एक डेडलाइन खुद डिसाइड करो, आप मान लो आपकी फुल सिलेबस आपका कवर हो जाना चाहिए 15 मई को, और इसके बाद आप फुल टेस्ट सीरीज एवरी थर्ड डे एक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर का पेपर दो, जैसे भी दो एक। लेकिन तब तक आप डेली जो सब्जेक्ट के टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो उसके टेस्ट दे दो, ताकि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डेली देने चाहिए। इसके बाद फुल टेस्ट जब आपका एक बार सिलेबस हो जाए तब आप दीजिए, तो ये जरूर आपको हेल्प करेगा 1:3 नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने में। नेक्स्ट कंसेप्ट, आप जो भी टेस्ट दो इसके बाद जो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और उसके कंसेप्ट को समझो, क्यों ये मिस्टेक हुई या फिर क्यों ये रॉन्ग हुआ और इसको मैं कैसे अवॉइड करूं। इस तरीके से जब आप क्लियर कंसेप्ट करते जाओगे तब आपके आंसर रॉन्ग होने का खतरा नहीं है। हर कोई यूट्यूबर, हर कोई टीचर कहता है पूरा का पूरा सिलेबस मेरे पढ़ाए हुए एमसीक्यूज में आया, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस आगे से उठा के पिछला थोड़ा सा घुमा लेते हैं और हर 200 मार्क्स के पेपर में 25 to 40 to 80 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन तो सेम रिपीटेड हो रहे हैं। तो ऐसा न माने, कंपटीशन कहाँ है, वही आपके 80 to 120 मार्क्स में कंपटीशन, 80 to 120 भी छोड़ दो, 100 to 125 मार्क्स में कंपटीशन है, बाकी 100 तो हर कोई ला रहा है। तो ये चीज को समझो आप, और आपका कंसेप्चुअल क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बिगेस्ट, आप क्या करते हो, यूजुअली कोई जॉब कर रहा होगा, कोई स्टडी कर रहा है, तो पहले आप 4 से 5 घंटे पढ़ रहे थे और आज अचानक से 14 to 15 आवर्स तक स्टडी कर रहे हो। तो आप एक चीज याद रखना, आपका स्लीप पैटर्न प्रॉपर होना चाहिए। स्लीप पैटर्न मतलब डेली के 6 आवर सोना है तो 6 आवर ही सोना है, इससे ज्यादा नहीं। कुछ बच्चे 8-8 घंटे भी सो रहे हैं, 10 घंटे भी सो रहे हैं, इतनी बॉडी को रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 40 दिन बचे हैं, अगर 6 घंटा कंट्रोल आप सो लोगे तो बहुत है। इसके अलावा मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए आपकी प्रिपरेशन में, आपका सिलेक्शन निश्चित है। और आप अपन मिलेंगे नॉर्सेट के एग्जाम के बाद और आप मुझे एश्योरेंस दोगे सर हमारा सिलेक्शन तो हो गया और हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और हमने ये 7 मिस्टेक अवॉइड की जिसकी वजह से हमें 3 तारीख को रिग्रेट नहीं होना पड़ा। नहीं तो 3 तारीख को हर रोज हर एग्जाम के बाद वीडियो आता है बेसिकली सब कोचिंग के स्टूडेंट को कि आपने हमें जो कुछ भी पढ़ाया वो तो एग्जाम में नजर ही नहीं आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद पे फेथ रखो, पढ़ने के बाद उसको मेमोराइज करो, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाएगा और आप कंफ्यूज होगे, नेगेटिव कर दोगे। सो ये सभी मिस्टेक आपको अवॉइड करने हैं अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन इस नॉर्सेट 2023 में हो जाए। सो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो। और अगर जो सीबीटी टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहा था और कोर्स के बारे में बता रहा था मैं, तो हम भी हमारे प्लेटफॉर्म पे एवरी संडे फ्री सीबीटी टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। जो भी इच्छुक स्टूडेंट हो वो जरूर फ्री टेस्ट देने की कोशिश करें और अपना मूल्यांकन करें। सो थैंक यू वेरी मच।